हमास के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में कातिलाना हमले में शहीद। हमला मकामी वक्त के मुताबिक बुध की रात 2 बजे हुआ। इस्माइल हानिया तेहरान में साबिक फौजियों की खसूसी रिहाइशगाह में मुकीम थे। इस्माइल हानिया को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। हमले में इस्माइल हानिया के मुहाफिज भी शहीद हो गए। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि तेहरान में इस्माइल हानिया और मुहाफिज को क़यामगाह पर निशाना बनाया गया। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तक़रीब हलबरदारी के लिए तेहरान आए थे। इस्माइल हानिया की शहादत पर ईरान का 3 रोज़ा शोक का ऐलान। इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा आज तेहरान में फ़लस्तीन स्क्वायर पर अदा की जाएगी। हमास सरबराह की जुमे के रोज़ दोहा में तदफीन होगी। इस्माइल हानिया की शहादत पर ईरान में शदीद गम और गुस्सा। मुल्क भर में सुर्ख परचम लहरा दिए गए। ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर का इसराइल से बदला लेने का ऐलान। बुज़दिलाना हमले का हिसाब देना पड़ेगा। ईरान अपनी इलाकाई सालमियत और इज्जत का दिफा करेगा। दहशतगर्द हमला आवर अपने बुज़दिलाना इंतजाम पर पछताएंगे। ईरानी सदर। ईरानी सुप्रीम लीडर का इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान। इसराइल ने अपने लिए सख्त सजा की बुनियाद फराहम कर दी। इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला लेना ईरान का फ़र्ज है। आयतुल्लाह ख़ामनाई का रद्द-ए-अमल। हमला किस जगह से किया गया, ईरान ने तहकीकात शुरू कर दी। ईरान की आला सिक्योरिटी क़यादत की बड़ी बैठक। आला कौमी सलामती काउंसिल हमले पर रद्द-ए-अमल का फैसला करेगी। इस्माइल हानिया की शहादत पर हमास का भरपूर जवाब देने का ऐलान। इस्माइल हानिया पर हमला बुज़दिलाना कार्रवाई है, बदला लेंगे। हमले के संगीन नताइज बरामद होंगे। इस्माइल हानिया को यहूदी एजेंट्स ने निशाना बनाया। हमास तर्जुमान। सदर फ़लस्तीन महमूद अब्बास की तेहरान में इस्माइल हानिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत। अमेरिका का एक बार फिर इसराइल का खुलकर दिफा। इसराइल पर हमला हुआ तो दिफा करेंगे। मशरिक़ वस्ता में जंग नागुज़ीर नहीं, कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन। अमरीका इस्माइल हानिया के कत्ल में मुलव्विस नहीं। इस्माइल हानिया के कत्ल से मुतालिक मालूमात नहीं। हमले से मुतालिक कयास आराइयाँ बहुत मुश्किल हैं। गज़ा में जंगबंदी और गिरफ्तारियों की रिहाई अहम है। कशीदगी में कमी जंगबंदी से ही मुमकिन है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन। इसराइली फ़ौज का इस्माइल हानिया की शहादत पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार। इस्माइल हानिया की शहादत में मुमकिना तौर पर अमरीकी इंटेलिजेंस मदद शामिल है। ग्राउंड इंटेलिजेंस में ईरानी मुखालिफिन और मोसाद ने अहम किरदार अदा किया। एयर डिफेंस अल जज़ीरा। इसराइल का अमरीका को खत्ते में जारी जंग में शामिल करने का मंसूबा है। अमरीका को इस तनाज़े में शामिल करना इसराइल का वाज़ेह मकसद नजर आ रहा है। मग़रिब के किसी भी रद्द-ए-अमल को इसी तनाज़ुर में देखा जाना चाहिए। ईरान से तवक्को की जा रही है कि इसराइल के खिलाफ इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल दे। नेतन्याहू जंग को तूल देने और तनाज़े को फैलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसराइल गुज़श्ता 9 माह से इलाकाई सतह पर जंग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ईरानी तज्ज़ियाकार। पाकिस्तान की हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल की मज़म्मत। फ़लस्तीन के अवाम और इस्माइल हानिया के ख़ानदान से ताज़ियत। पाकिस्तान खत्ते में बढ़ती हुई इसराइली मुहिम जोई पर गहरी तशवीश का इज़हार करता है। ऐसी कार्रवाई अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाती हैं। ये अदम इस्तेहकाम का शिकार खत्ते में एक ख़तरनाक इजाफा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। इस्माइल हानिया की शहादत से मुतालिक मज़म्मती करारदाद कौमी असम्बली में जमा। फ़लस्तीन अज़ीम इनक़लाबी रहनुमा और मुजाहिद से महरूम हो गया है। करारदाद का मतन। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी इस्माइल हानिया की खिदमात पर करारदाद पेश की गई। हमास सरबराह की शहादत पर इज़हार अफसोस। इस्माइल हानिया की जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश। लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में शहीद इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। इस्माइल हानिया के कत्ल पर आलमी बरादरी का इज़हार अफसोस। चीन की हमास रहनुमा इस्माइल हानिया पर हमले की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इस्माइल हानिया के कत्ल पर इज़हार तशवीश करते हैं। चीन का तसादुम और कशीदगी से बचने के लिए गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी पर जोर। रूस ने इस्माइल हानिया के कत्ल को नाकाबिल कबूल और सियासी कत्ल करार दे दिया। इस्माइल हानिया का कत्ल कशीदगी में मज़ीद इजाफे का बायस बनेगा। रूस का रद्द-ए-अमल। तुर्किया की इस्माइल हानिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत। इस्माइल हानिया के कत्ल का मकसद गज़ा जंग को इलाकाई सतह तक फैलाना है। हमले से ज़ाहिर होता है कि नेतन्याहू की हुकूमत का अमन का कोई इरादा नहीं। तुर्क वज़ारत ख़ारजा।
गजा जंग में इस्माइल हानिया के 3 बेटे, 4 पोते और 1 बहन शहीद हो चुके। रवां साल 10 अप्रैल को इसराइली फौज ने हमला करके इस्माइल हानिया के 3 बेटों और उनके 4 पोतों को शहीद किया था। फरवरी में इसराइली हमले में इस्माइल हानिया के बेटे हाजिम हानिया को भी शहीद किया गया। हाजिम हानिया की उम्र 22 साल थी और वो कॉलेज के तालिब इल्म थे। जून में इस्माइल हानिया की बहन के घर पर मिसाइल हमला किया गया, जिसमें इस्माइल हानिया की बहन और उनके ख़ानदान के 13 अफराद शहीद हुए। इस्माइल हानिया ने अपने बेटों की शहादत पर कहा कि शहादत से हमें आज़ादी की उम्मीद मिलती है, किसी कीमत पर अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। इसराइल के बदतरीन मज़ालिम और ख़ानदान के 60 से ज़ायद अफराद की शहादत के बावजूद हानिया का हौसला बुलंद रहा। इस्माइल हानिया के अहले खाना ने शहादत काबिल फ़ख्र करार दे दी। हमारा गम बहुत बड़ा है, आंखें इश्कबार हैं, हमारा दिल गमज़दा है। उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमारे हालात बेहतर करेंगे। इस्माइल हानिया की बहू का वीडियो पैगाम। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस की इसराइल के विरुद्ध पर फ़िज़ाई हमले की हिमायत। इसराइल को हिज़्बुल्लाह के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है। हिज़्बुल्लाह को ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए जिनके नतीजे में मशरिक़ वस्ता में हालात कशीदा हों। व्हाइट हाउस ने हिज़्बुल्लाह इसराइल जंग का इम्कान मुस्तरद कर दिया। रूस और ईरान की इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। लेबनान पर इसराइली हमला आलमी क़वानीन की बदतरीन खिलाफ वर्जी है। इसराइल मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है। रूसी वज़ारत ख़ारजा लेबनान पर इसराइल के शरंगेज़ हमले की मज़म्मत करते हैं। ईरान का रद्द-ए-अमल। आवाम को रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 6 रुपये 17 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 269 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 6 रुपये 32 पैसे फी लीटर सस्ता, मिट्टी के तेल की नई कीमत 177 रुपये 39 पैसे फी लीटर मुकर्रर। राय डीजल की कीमत में 5 रुपये 72 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी, इतलाक हो गया। कौमी असम्बली कायमा कमेटी पार्लियामान अमूर ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की मंजूरी दे दी। 6 अरकान ने बिल की हिमायत, 4 ने बिल की मुखालफत की। हुकूमत ने बिल की हिमायत कर दी। JUI ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। पीपल्स पार्टी का कोई रुकन कमेटी इजलास में शरीक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की कोशिश की जा रही है। जो कवानीन बनाए जा रहे हैं, यह काबिल कबूल नहीं। मुल्क में अंधेर नगरी और चौपट राज है। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का लिबादा ओढ़ रखा है। मुस्लिम लीग नून ने अपने ज़ाती मफादात को तरजीह दी है। इन 2 सियासी जमातों ने अपने आप को बचाने के लिए मुल्क की सालमियत को दाव पर लगाया है। इलेक्शन कमीशन आलाकार बना हुआ है। मुल्क के इदारे मफलूज हो गए हैं। हमारे अरकान कौमी असम्बली की वफादारियाँ तब्दील करवाने की कोशिश की जा रही है। करप्ट लोग अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर ये सब कुछ करना है तो पार्लियामेंट को बंद करके मार्शल लॉ लगा दें। शिबली फरासी, मीडिया टॉक। ये तो अल्लाह को पता है किससे मुज़ाकरात करेंगे किससे नहीं। जहाँ तक रही बात मौजूदा सियासी सूरत हाल की, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू है कि सियासी सूरत हाल में कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर लोगों को परेशानी की ज़रूरत है। IPC से रिलेटेड जो थे कंसर्न, वो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को वो सारी चीज़ें पहुंचा दी हुई हैं। हम इंशाल्लाह ताला उनके जितने कंसर्न एड्रेस कर रहे हैं और कमेटी बनी हुई है, उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है। बलूचिस्तान में धरना चल रहा है, ये प्योरली प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका हुआ है और हम उनको 100% असिस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ही है जिसने ये सारा सीज़ फायर कराया है। एक ज़मीन के झगड़े पे ये सारी लड़ाई शुरू हुई थी और वो लड़ाई बढ़ती बढ़ती पूरे इलाके में फैल गई। मालूम नहीं बानी PTI किसे मुज़ाकरात करेंगे किसे नहीं। सियासी तौर पर किसी को परेशानी की ज़रूरत नहीं, सब चीज़ें मुस्तहकम हैं। IPPs के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को सारी चीज़ें पहुँचा दी गई हैं। IPPs के मामले को पूरी तरह एड्रेस कर रहे हैं। बलूचिस्तान में धरना सूबाई मामला है। पारा चनाब में ज़मीन के तनाज़े पर लड़ाई हुई, हुकूमत ने सीज़ फायर करा दिया। सिक्योरिटी के हवाले से पूरी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ धरना 7वें रोज़ में दाखिल। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। हुकूमती टेक्निकल कमेटी ने जमात इस्लामी के मुतालबात को तस्लीम कर लिया। धरना और मुज़ाकरात दोनों जारी रखेंगे।
मजदूर और ताजर सब हमारे साथ खड़े हैं। अवाम महंगी बिजली के बिल अदा नहीं कर सकती है। पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए। अवाम इंतजामी खराजात को कबूल करने को तैयार नहीं। लियाकत बलोच की मीडिया से गुफ्तगू। जमात इस्लामी का धरना मस्बत रवैये के साथ खत्म होना चाहिए। अपने वसाइल के मुताबिक जो कर सकते हैं करेंगे। हम भी चाहते हैं कि बिजली, पेट्रोल और आटा सस्ता हो। उम्मीद है कि मुज़ाकरात के मस्बत नताइज सामने आएंगे। इंजीनियर अरमी मकाम की मीडिया टॉक। अशिया ज़रूरत की कीमतों में मसनूई इजाफा काबिल बर्दाश्त नहीं। सप्लाई चेन में बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सप्लाई चेन को बेहतर बनाकर कीमतों में इस्तेहकाम लाया जाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। मरियम नवाज़ ज़ेर सदारत महंगाई के खात्मे के लिए एक हफ्ते में दूसरा इजलास। चिकन और दूध के नर्ख में मसनूई इजाफा रोकने के लिए जामे हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आला का दूध में मिलावट के खात्मे के लिए खसूसी मुहिम शुरू करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। रोड्स बहाली प्रोग्राम की 471 सड़कों के मनसूबे का जायजा। मरियम नवाज़ का 15 सितंबर तक तामीरात शुरू करने का हुक्म। 5 साल का काम एक ही साल में करके लीड लेंगे। आवाम की सहूलत के लिए रोड्स प्रोग्राम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब इजलास में देहात में सड़कों की बहाली के 75 मनसूबे पेश। करतारपुर कॉरिडोर की तामीर बहाली का फैसला। जीडी रोड तक कायदे आज़म इंटरचेंज रिंग रोड की भी तामीर तोसी की जाएगी। तोशाखाना रोज़ में तरामीम बेकायदा और नाजायज़ होने का इंकशाफ। तोशाखाना रोज़ में तरामीम की वफाकी काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ बेकायदियों में मुलव्वस जिम्मेदारों के खिलाफ इंक्वायरी की सिफारिश। 2001 से 2018 तक तोशाखाना रोज़ में 7 बार तरामीम हुई। तोशाखाना से 2002 से 2023 तक मुख्तलिफ हुकूमतों में 22 करोड़ 69 लाख के तहफ़ किए गए। सबसे ज़्यादा 2019 में 10 करोड़ 80 लाख के तहफ़ किए गए। 2017 में 6.25 करोड़, 2016 में 2.5 करोड़ और 2009 में 2 करोड़ 16 लाख के तहफ़ लिए। ऑडिटर जनरल तोशाखाना केस में अहम पेशरफ। मानी PTI बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्तों पर नया बेंच तश्कील। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर आज समाअत करेंगे। अदालती हुक्म पर इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट खुल गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने PTI सेक्रेटेरिएट को डीसील किया। हमारे दफ्तर से टीवी, कंप्यूटर, कैमरे, दस्तावेजात चोरी की गई। ऑफिस की सूरत हाल देख कर लगा कि कोई कला फतह किया गया हो। IG, SSP ऑपरेशन और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए गए। जब तक ये नौकरियां करेंगे FIR इनका पीछा करेगी। उमर अयूब की गुफ्तगू। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की समाअत रऊफ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। CTT के हवाले अदालत ने रऊफ हसन के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का रोज़ाना की बुनियाद पर तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। PTI को जलसे की इजाज़त ना देने और अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना करने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ज़िला इंतजामिया को शोकॉज नोटिस जारी करने का इंदिया। फ्रीकैन जलसे से मुतालिक मामलात तय करके आगाह करें। मामलात हल ना हुए तो शोकॉज नोटिस के लिए तैयार हो जाएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। हुकूमत का डिजिटल दहशतगर्दी और फेक अकाउंट्स रोकने की जानिब पहला कदम। पाकिस्तान में पहली बार डेटा प्रोटेक्शन बिल तैयार। किसी की ज़ाती मालूमात बगैर इजाज़त इस्तेमाल पर सजा, जुर्माना या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से बिल सेनेट की कायमा कमेटी में पेश किया जाएगा। पिछले सार्फिन को हुकूमत का रिलीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली बिलों की अदायगी की मुकर्ररा तारीख में 10 रोज़ की तौसी की हिदायत कर दी। पावर डिवीजन ने तमाम बिजली की तकसीमकार कंपनीज को अहकाम जारी कर दिए। जुलाई और अगस्त के बिलों की अदायगी की मुकर्ररा तारीख में 10 रोज़ की तौसी होगी। एलामिया।
एफबीआर ने नए माली साल के पहले माह हदफ से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर लिया। जुलाई में 659 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स जमा किया गया। जुलाई में टैक्स वसूली का हदफ 656 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। एफबीआर ने हदफ से 3 अरब 20 करोड़ रुपए ज़ायद टैक्स जमा किए। इनकम टैक्स की मद में 300, सेल्स टैक्स की मद में 307 अरब रुपए जमा किए गए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें, चाखी में बादल जमकर बरसे। बसलाही और चारबाग में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी, कल्लात शहर और गिरदो नवाब में भी मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। बारिश के बायस जावा नदी में पानी की सतह बुलंद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खूब बरसे। गुलशन मवार, औरंगी टाउन, नॉर्थ कराची, पावरचौरंगी, एहसनाबाद, सरजानी में तेज़ बारिश। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का इम्कान। बलाए खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। बालाकोट में बंद तमाम राब्ता सड़कों की बहाली का काम जारी।